हे हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पूजा। फ्रेंड्स, ये जो समय है इस टाइम में अगर आप पेट्रोल पंप का अपना खुद का काम डालना चाहते हैं तो बहुत ही परफेक्ट समय है, क्योंकि इस टाइम क्या है, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने पेट्रोल पंप की डीलरशिप लोगों को देना चाहती हैं। काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो बहुत जल्द काफ़ी सारे पेट्रोल खोलना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बहुत ही सही समय है। तो मैं आज आपको पेट्रोल पंप से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाली हूँ कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कितना आपको बजट लगाना होगा, कितनी प्रॉफिट रहेगा। मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आपने स्किप किया तो काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप अगर आप खोलने की सोच रहे हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं। तो सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपकी एज 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए। ये दूसरी चीज़, आप इंडिया की आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी जो एजुकेशन है वो कम से कम 10th पास तो आपका पास होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको ज़मीन कितनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, 800 वर्ग मीटर से लेकर के 1200 वर्ग मीटर के आसपास आपको जगह चाहिए, और डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी की अलग अलग शर्त भी हो सकती है। कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई कम भी कर सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसके लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए होगा कि आप जिस ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिस पर आपका नाम होना चाहिए, और जिस जगह पर आपकी ज़मीन है उसका एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी जिस जगह पर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में उस ज़मीन का नक्शा भी होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं जो आपके नाम नहीं है, आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम है, तब भी आप खोल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एनओसी लगाना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तभी आप उस पर पेट्रोल पंप खोल पाएंगे। तीसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपने पेट्रोल पंप खोलने के लिए कोई ज़मीन लीज़ पर ली है तो आपको लीज़ का डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा और आपको साथ में एनओसी लगाना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी ऐसी ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं जहां आप खेती करते हैं तो फ्रेंड्स, आप उस ज़मीन पर नहीं खोल सकते हैं। पहले आपको ये दिखाना होगा कि आपकी वो ज़मीन जो है वो गैर कृषि ज़मीन है, तभी आप उस पर पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जिस ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं वो आपकी वो ज़मीन वो जगह ग्रीन बेल्ट के अंदर आती है तो आप उस ज़मीन पर पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते हैं। अगर आप जिस ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी और लाइट की अच्छी व्यवस्था है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि कह सकते हैं सोने पे सुहागा है। फ्रेंड्स, जब आप अप्लाई कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे, उसके बाद कंपनी की तरफ से कुछ लोग आएंगे जो आपका जो एरिया है जहाँ पर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, आपकी जो ज़मीन है उसको वेरीफाई करने आएंगे क्या आपने जो जगह दिखाई है वो सही है या नहीं है। वो सारी चीज़ों की जांच करेंगे। उसके बाद वो अपने ऑफिस में आपको बुलाएंगे, आपसे कुछ इंटरव्यू टाइप का या आपसे कुछ और भी जानकारी लेंगे। उसके बाद वो आपको अलाउ कर देंगे कि आपको डीलरशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एरिया, यानी कि आप जहाँ पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं वो एरिया कैसा होना चाहिए। जब आप किसी बिज़नेस को खोलते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आप जिस एरिया में बिज़नेस डाल रहे हैं क्या उस एरिया में वो बिज़नेस चल सकता है या नहीं चल सकता। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जिस एरिया में पेट्रोल पंप डालना चाहते हैं क्या वहाँ पर व्हीकल का आना जाना रहता है या नहीं। यानी कि अगर उस एरिया में व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, यानी कि अगर उस जगह पर उस एरिया में व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना रहता है तो आपका पेट्रोल पंप चलने का उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। और साथ में अगर उस एरिया में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है तो ये तो आपके लिए और भी अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि व्हीकल का आना जाना रहता है और कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है तो आपकी सेल डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, एरिया हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बजट कितना है, यानी कि हम इस बिज़नेस को शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन बजट कितना है, वो एक अहम सवाल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बजट कितना है, अगर आप किसी रूरल एरिया में इसको डालना चाहते हैं या किसी गांव में पेट्रोल पंप को डालना चाहते हैं, कस्बे में डालना चाहते हैं, तो आपको 12 से 14 लाख के आसपास लग सकता है। अगर वहीं पे आप किसी सिटी में डालना चाहते हैं तो आपको 25 लाख तक जा सकता है। अगर आप वहीं पे कोई मेट्रो सिटी में डालना चाहते हैं तो वो और भी ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा। हाईवे के किनारे डालना चाहते हैं तो और भी रेट बढ़ सकता है। डिपेंड करता है आप किस एरिया में डाल रहे हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंग रेट आपके घट बढ़ सकते हैं। यानी कि ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने में ही आपका पेट्रोल पंप हो जाएगा। लगभग एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि इतना हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात हो गई बजट की। अब सबसे अहम सवाल आता है कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, आपका बजट तैयार हो गया। अब आपको
पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जब कोई कंपनी पेट्रोल पंप की डीलरशिप लोगों को देना चाहती है तो उसका एडवर्टाइज़ वो न्यूज़पेपर में निकालती है, यानी कि हमें न्यूज़पेपर को रीड करते रहना है, उनका एडवर्टाइजमेंट देखना है। जब कोई भी कंपनी अपना एडवर्टाइज़ देगी तो सारी डिटेल उसके अंदर देगी, उस तरीके से जाकर के आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी कंपनी के, जो भी पेट्रोल पंप की कंपनियाँ होती हैं, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से जाकर के आप सारी डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों में फ्रॉडपंती भी बहुत होती है। बिल्कुल रियल दिखने वाली ऑफिशियल वेबसाइट की कॉपी करके लोग अपनी फेक वेबसाइट बना लेते हैं, जहां से लोगों से फ्रॉड करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जिस वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हैं वो उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं है, ये चीज़ आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब सबसे अहम सवाल आता है कि जब भी आप कोई बिज़नेस डालते हैं तो सबसे पहले आप ये लेकर के चलते हैं कि मुझे इस बिज़नेस में इतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 2.5 से 3 रुपये बचता है। अगर मान लीजिए आपने दिन भर में 1000 लीटर पेट्रोल बेचा तो लगभग आप 2.5 से 3 हज़ार रुपये पर डे की इनकम कर रहे हैं। अगर आपका किसी अच्छे एरिया में है और आप अच्छी सेल करते हैं तो अगर आप 4 से 5 हज़ार लीटर भी बेच दिया तो आप 15 से 20 हज़ार तक की इनकम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितनी सेल कर रहे हैं, आपका एरिया कैसा है, उस एरिया में आप कितनी अच्छी सेल कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। यानी कि जितनी अच्छी सेल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस चीज़ में कितनी हकीकत होती है, कितनी फ्रॉडपंती, तो इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं एकदम क्लियर होती हैं। कोई भी फ्रॉडपंती या कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। जब भी आप डीलरशिप ले रहे हैं तो चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी कुछ और गई हैं, हुआ कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप अच्छे से जान लीजिएगा। और सबसे अहम बात मैं बताना भूल गई हूँ, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, आपका बजट नहीं है, तो बैंक आपको लोन भी बहुत ईजिली इस चीज़ के लिए प्रोवाइड करा देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो सारी जानकारी जो अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपको इन सारी जानकारी की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप कोई और सलाह चाहते हैं, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।